देखिए, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों तैयार रखनी चाहिए और केमिकल प्रॉपर्टीज याद करना या कन्वर्जन तैयार करना या कोई भी रिएक्शन याद करना बेवकूफी है। सिर्फ हमें प्रैक्टिस में लाने रिजेंट। अगर कन्वर्जन सीखना है तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए और रिएक्शन सीखनी है तो रिजेंट पता होना चाहिए। तो रिजेंट कौन कौन से हैं तो वो आपको बता दें। ये सारे रिजेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी न्यूक्लियोफिलिक आपकी जो रिएक्शन है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, एडिशन नहीं करेंगे। एल्डिहाइड में होता है एडिशन, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक्वस KOH NOH से रिएक्शन कराएंगे किसकी, हेलो एल्केन, तो KCl निकल जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। देखिए जरा ध्यान से बन रहा है कि नहीं, देखो। इसके बाद अगर एल्कोहलिक से कराएंगे, ये एक्वस है ये एल्कोहलिक है, तो फिर एल्कीन बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये नियम है। क्योंकि एल्कीन बनना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है। दिखाई दे रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्कीन बनाएगी। हेलो, आपको ध्यान रखना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या बनाएगी, एल्कीन। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है। जब कैसे ध्यान रखेंगे, आपको एल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करना है। अगर आपने सोडियम मेथॉक्साइड या सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड, नाम पहचानो, ये सोडियम ये मेथॉक्साइड। अगर ये फिनाइल होता सोडियम फिनॉक्साइड, इथाइल होता सोडियम एथॉक्साइड, इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये ईथर बन जाएगा। क्या बनेगा, ईथर। अगर सिल्वर और एसीटेट से रिएक्शन कराएंगे तो ये एस्टर बनाएगा। एस्टर देखिए, हेलो, देखिए इधर एस्टर बन रहा है, ये देखिए एस्टर बन रहा है। क्योंकि आप किससे करा रहे हैं, सिल्वर एसीटेट। KCN से रिएक्शन कराएंगे तो आपको याद रखना साइनाइड बनेगा। AgCN से रिएक्शन कराएंगे आइसोसाइनाइड बनेगा। तो आपको याद क्या करना है, रीजेंट। ये रीजेंट जो दे रखे हैं ये तैयार करने हैं। एक्वस KOH या NOH से कराएंगे एल्कोहल, एल्कोहलिक से कराएंगे यानी कि एल्कीन, जिसे बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोएलोजिनेशन कहते हैं। सोडियम मेथॉक्साइड से कराएंगे, सोडियम एथॉक्साइड से या सोडियम फिनॉक्साइड से, बात सुनना ध्यान से, तो याद रखना है ईथर बनेगा। सिल्वर एसीटेट से कराएंगे तो आपको याद रखना है एस्टर बनता है, सिल्वर एसीटेट एस्टर बनाता है। KCN से कराएंगे साइनो एथिन बनाएगा। AgCN से कराएंगे आइसोसाइनो एथिन, आइसोसाइनो एथिन या इथाइल आइसोसाइनाइड। AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। ध्यान से देखिए, नाइट्रो एल्केन बनाने के लिए AgNO2 और KNO2 रीजेंट है। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे अमीन बनेगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री अमीन पर फिर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे, ये इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री अमीन, और ये रिएक्शन कहलाती है अमोनोलिसिस। यानी कि अमोनोलिसिस का मतलब अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे मिथाइल अमीन की रिएक्शन करा दे रहे हैं। ठीक है, किस पर, इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड, तो 2 डिग्री अमीन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एल्काइल हैलाइड कोई सा भी रिडक्शन कराते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसे आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि डिटेल में आपको बता चुका हूं, सिर्फ रीजेंट मुझे आपको लर्न कराने हैं, याद कराने हैं, तो रीजेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, रिडक्शन किससे होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2 से रिएक्शन कराएंगे, HCl बाहर निकल जाएगा, एल्कीन तैयार। इसके बाद हम कराते हैं सोडियम से रिएक्शन कराएंगे और इथाइल क्लोराइड, यानी एक इथाइल क्लोराइड ये रहा, एक और इथाइल क्लोराइड मिला दिया, सोडियम मेटल मिला दिया और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये वुड्स रिएक्शन कहलाएगी। वुड्स रिएक्शन यानी कि हायर एल्कीन तैयार हो जाएगा। यानी कि दोनों इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। बात को समझना, ये वुड्स रिएक्शन कहलाएगी। वुड्स फिटिंग में क्या होती है, अगर आपने फिनाइल ले लिए, 2 फिनाइल आपस में जोड़ गए, वुड्स फिटिंग हो जाएगी। ठीक है,
मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल तरीके याद रखना, ये मैग्नीशियम बीच में जाके जुड़ जाएगा। हेलो, बात यहाँ आती है, अगर मैंने मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दी, देखिए, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट तैयार हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम से रिएक्शन मैंने क्लोरोबेंजीन से करा दी, तो क्लोरीन और बेंजीन के बीच में जाके जुड़ जाएगा। और इथाइल क्लोराइड के बीच में करा दी मैग्नीशियम की, तो इथाइल और क्लोरीन के बीच में, यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट तैयार करने का, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने का बेस्ट मेथड है मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दें। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद याद रखना है, अगर क्लोरोबेंजीन में एक्वस KOH मिलाते हैं, सॉरी NOH मिलाते हैं, तो आपको एसिड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि KOH से रिएक्शन नहीं करती। ओके, हेलो, अगर आपको ध्यान रखना है कि सिंपल तरीका ये बताइए कि हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है क्लोरोबेंजीन, ये देखो क्लोरोबेंजीन दे रखा है, इसमें एक्वस NOH मिला रहे हैं और डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तभी ये रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, क्योंकि पहले तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, इसके साथ कराएंगे और फिर HCl से मिलाएंगे, यानी एसिडिफिकेशन कर देते हैं तो फिनॉल। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंसी में, तो आप बता देंगे यानी कि क्यूप्रिक, जो कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं तो एनिलीन बन जाएगा। जैसे यहाँ अमोनिया से रिएक्शन कराई थी, आपने कहा गया, ये देखिए, एक अमोनिया यहाँ कराई थी और इससे पहले अमोनिया से कराई थी, कहाँ, ये रहा। तो आपका अमीन बन रहा है या एरोमेटिक अमीन बन रहा है, कहाँ गया, देखिए, एरोमेटिक अमीन, और यहाँ एलिफेटिक अमीन। ठीक है, ये। इसके बाद कॉपर साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे, साइनोबेंजीन, पायरिडीन, प्रीडीन की प्रेजेंसी में करा रहे हैं, पायरिडीन या प्रीडीन की प्रेजेंसी में करा रहे हैं, कॉपर साइनाइड की प्रेजेंसी में साइनोबेंजीन, आपको सब बताना होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। फिर इसके बाद सोडियम मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं और दो फिनाइल, यानी कि देखो, क्लोरोबेंजीन ये भी है, क्लोरोबेंजीन ये भी है, और आपने सोडियम मेटल से करा दी, तो आपका डाइफिनाइल बन रहा है या बाइफिनाइल, बाइफिनाइल बन रहा है, देखो, ये बाइफिनाइल होगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड, C6H5। मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, यानी ग्रिग्नाइट एजेंट की तरह, यानी कि ब्रोमीन फिनाइल के बीच में मैग्नीशियम आ गया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? इसके बाद अगर क्लोरोबेंजीन की फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, एनाइडस फेरिक क्लोराइड, तो ऑर्थो पैरा पे जाके जोड़ेगा क्लोरीन। कौन सा जोड़ेगा, हेलो, ऑर्थो पैरा पे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑर्थो पैरा पे जाके जोड़ेगा, तो इसका मतलब ये आपकी सारी रिएक्शन कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ये आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ये हो गया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा पोजीशन है, ये आपका ऑर्थो है। ऑर्थो हमेशा लेस क्वांटिटी बनेगा, पैरा आपका मोर क्वांटिटी बनेगा। ध्यान से देखिए, ये ऑर्थो, ये पैरा। अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक एसिड, हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन से रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ से देखिए, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, ये सारी रिएक्शन कौन सी हैं, आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऑर्थो पैरा पे जाके जोड़ेगा। नाइट्रेशन कराएंगे कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में, तो आपका ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ता है। क्या जोड़ता है, देखो, ये ऑर्थो और ये पैरा, यानी मिक्सचर ऑप्टेन हो रहा है। ऑर्थो हमेशा कम बनता है, पैरा ज्यादा बनता है, देखो ध्यान से, है ना। ये हो गया 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये हो गया 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये चीजें रखने हैं, ये ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये आपको कंपाउंड नेमिंग खुद करेंगे अपने दिमाग से, कौन सा बेस्ट है। और बेस्ट मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप आके पहले जुड़ता है उसको नंबर हम पहले देते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, सल्फोनिक ग्रुप आके जुड़ गया है तो 3H। कहां पर? ऑर्थो पोजीशन है, आप देखो ये 1 ये 2, यानी फर्स्ट सेकंड, सेकंड ऑर्थो, थर्ड मेटा, फोर्थ क्या है पैरा, फिर फिफ्थ मेटा, सिक्स क्या है ऑर्थो। बात को समझ रहे हैं? तो ये सल्फोनेशन हो जाएगा, ऑर्थो पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। ये ऑर्थो पे जुड़ गया, ये पैरा पे जुड़ गया। आप बोलेंगे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो 2 क्लोरो है यानी कि जो मेट ऑर्थो पे आ रहा है वो हमेशा लेस क्वांटिटी आ रही है, और जो पैरा पे आ रहा है वो मोर क्वांटिटी है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंसी में कराएंगे। तो एल्काइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो देखो एल्काइल ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा, कहाँ ऑर्थो, और देखो पैरा, ये जोड़ गया ऑर्थो पैरा। आप बोल सकते हैं 2 क्लोरोमेथाइल बेंजीन 4 क्लोरोमेथाइल बेंजीन, देखो यानी पैरा क्लोरोमेथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं और पैरा क्लोरोटोलिन भी कह सकते हैं, और वो दूसरा है ऑर्थो क्लोरोटोलिन या पैरा क्लोरोटोलिन, कुछ भी बोल सकते हैं, दो ही कंपाउंड है। अगर एसाइलेशन कराते हैं एसाइल क्लोराइड, ये देखिए इस साइड में कराते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये रिजेंट का ही इस्तेमाल करेंगे, बिना इसके नहीं हो पाएगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो एसीटो ग्रुप आगे जुड़ जाएगा। देखिए भाई ये एसीटो ग्रुप कौन सा है? CH3CO, क्योंकि ये तो अलग हो जाएगा ना। तो एसीटो ग्रुप ऑर्थो पे आके जुड़ गया, देखो, और पैरा पे आके जुड़ गया, देखो। तो ऑर्थो वाला लेस, पैरा वाला ज्यादा। 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, ये हो गया 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ध्यान से पहचानिए। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको इसको ध्यान से एक बार 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 सुने और देखें कैसे रिएक्शन हुई, और आपको बताना भी है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा रीजेंट बताने के लिए, ठीक है? मैं आपका टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? जब केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में दो टाइप की रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है? हेलो, तो आपको न्यूक्लियोफाइल रीजेंट भी देखने हैं, इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट भी देखने हैं, और दोनों रिएक्शन रीजेंट आपको दे रखे हैं, सिर्फ आपको प्रोडक्ट बताने हैं, और आप बताना चालू कर दीजिए। हरी अप जल्दी। पहले रिएक्शन करानी है क्लोरोएथेन या ब्रोमोएथेन से, जल्दी जल्दी कराते आइए, मैं सुनता जा रहा हूँ। वेरी गुड। हम्म हम्म वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड, बताते जाओ, मैं सुनता आ रहा हूँ। गुड। गुड। बताओ बताओ, ये वाले बताओ। वेरी गुड, बताओ, बताते जाओ, मैं सुनता आ रहा हूँ। हम्म 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 बताओ बताओ, वेरी गुड।
ग्रिग्नार्ड रीजेंट, हाँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। चलिए। हम्म। 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 वेरी गुड। हम्म। 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 वेरी गुड। हम्म। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ तक मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया है। अब मैं आपका दूसरी तरह से टेस्ट लेता हूँ। वो दूसरी तरह टेस्ट क्या होगा? आपको रिजेंट नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। अब मैंने जो प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। हेलो। तो आपको रिजेंट का नाम बताना है। ये मैं इतनी मेहनत क्यों करा रहा हूं? क्योंकि जब आपको इतना ये सब तैयार कर लोगे तो मैं लिख के दे रहा हूं 99% आप कन्वर्जन कोई नहीं छोड़ के आएंगे। क्योंकि कन्वर्जन के लिए हमारे पास रिजेंट तैयार होनी चाहिए, हमें मेथड आनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट बनता है। और रेक्टेंट तो वो खुद देगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? कन्वर्जन में रेक्टेंट तो देता है, रिजेंट तैयार करो, प्रोडक्ट आपको देता है, रीजेंट आपके तैयार होंगे। अब आपको रीजेंट का नाम बताना है, रिएक्शन देखिए, बताना चालू कर दीजिए। शाबाश। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। हम्म। हम्म। KNO2, पोटेशियम नाइट्राइड, याद रखो ना। हेलो। देखो देखो, पोटेशियम नाइट्राइड भूलो मत। पोटेशियम नाइट्राइड KNO2 कर दो। सोडियम नाइट्राइड से कर सकते हो, सिल्वर नाइट्राइड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक रीजेंट भूल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रीजेंट कमजोर है, लेकिन याद रखो मैंने दो रीजेंट लिखे हैं, AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड। आगे चलो। हम्म। और सेकेंडरी अमीन बनाना है, बोलो। NH3 की नहीं, इथाइल क्लोराइड की। ये गड़बड़ हो गई आपकी। क्योंकि इधर देखिए, आपने पहले रिएक्शन करा दी अमोनिया से, यानी क्लोरोएथेन से, तो क्लोरोएथेन बन गया। फिर क्लोरोएथेन पर फिर आपने देखिए, ये देखो फिर भी तो क्लोरोएथेन है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पॉइंटर देखिए, इस क्लोरोएथेन में फिर दोबारा आपने जो अमीन बनाए, यानी मिथाइल अमीन, इसकी रिएक्शन करा दी, तो आपका सेकेंडरी अमीन बन के तैयार हो गया। देखो, ये सेकेंडरी अमीन, ये रहा, है ना? ये ध्यान रखो। आगे चलो, फिर चलो। तो LiAlH4, इसको कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद रखो। इसे क्या कहते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, ये ध्यान रखना है। हम्म। बोलो।
2Na और ईथर का नाम भी बोलोगे, ड्राई ईथर वगैरह रिएजेंट तो बताओ बेटा, बोलो फिर। हम्म। मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ, दोबारा बोलिए। हम्म। 2Na क्या है? सोडियम मेटल। इस रिएक्शन का नाम क्या है? ठीक, फिर आगे चलो। वेरी गुड। फिर इस रिएक्शन का नाम याद रखना, डॉट प्रोसेस है। वेरी गुड, फिर बताइए नेक्स्ट। Cu2 नहीं, हाँ हाँ सही है, कॉपर ऑक्साइड। वेरी गुड, फिर आगे चलो। वेरी गुड, फिर। वेरी गुड, फिर। वेरी गुड, और। वेरी गुड, फिर। वेरी गुड, फिर। वेरी गुड, फिर। वेरी गुड। इसके बाद एक और रह गई, एसाइलेशन। हम्म। तो ये ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड बनेंगे, इनके आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। वेरी गुड बेटा, आपने, अब मैंने ये सोचा है कि आपने 20-22 मिनट के अंदर कम से कम आपकी ये रिएक्शन में देखता हूँ 40 रिएक्शन तैयार होगी। तो एक डेमो हो गया आपका, बहुत अच्छा किया आपने। तो मैं ये चाहता हूँ ये सभी बच्चे करें तो और अच्छी बात है, और कोशिश करें और इसको तैयार करें, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करें, क्योंकि थोड़ी मेहनत की जरूरत है इसमें, है ना। तो ये प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर सारे रीजेंट आपके ब्रेन में एंट्री कर गए तो कन्वर्जन कोई बचेगा नहीं, टेस्टिंग कोई बचेगा नहीं, बड़ी आसानी से आप रिएक्शन कर सकते हैं। इसी के बाद मैं स्टॉप करता हूँ, कल आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन। ओके, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना।